बेहतरीन दिमाग विचारों पर चर्चा करते हैं, औसत दिमाग घटनाओं पर चर्चा करते हैं और छोटी सोच वाले दिमाग लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तेज़ दिमाग होना यूं तो एक बहुत पॉजिटिव और अच्छी क्वालिटी है और ये हर किसी के लिए एसेट का काम करती है, लेकिन इसके साथ कुछ ज़रूरी बातें भी हैं जिनका ख्याल हमें करना चाहिए, जिससे हमारी सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। लेकिन आम तौर पर तेज़ दिमाग इंटेलिजेंट लोग इन बातों को इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं और वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाते जो वो एक्चुअल में कर सकते हैं। तो आज की बातचीत इसी पर। मैं लाइफ कोच और होपोनोपोनो हीलर सरस कमल मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बारीकियां सीखकर जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जीवन में इन साधारण सी बातों को अपनाकर और ज़्यादा कामयाबियां हासिल कर सकें। तो पहली बात, धैर्य की कमी। यानी ये इंटेलिजेंट लोग बहुत जल्दी किसी चीज़ में अपनी दिलचस्पी खो देते हैं, धीरज नहीं रखते। अक्सर हो ये जाता है कि अगर आप तेज़ दिमाग हैं तो चीज़ों को बहुत जल्दी और आसानी से समझ लेते हैं और हमें ये लगने लगता है कि हमें तो ये मालूम ही है और इससे और ज़्यादा क्या होगा, अब इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, अब इसमें और ज़्यादा समय देने का क्या फ़ायदा, व्हाट्स द पॉइंट। और जैसे ही ये व्हाट्स द पॉइंट दिमाग में आ जाता है, इंसान का मन बहुत जल्दी उस चीज़ से, उस काम से ऊब जाता है और असली कामयाबी या असली रिजल्ट्स मिलने से पहले ही उस काम से विमुख होकर उसे आधे में छोड़ देता है। लेकिन ये सोच बदलकर बोरियत होने के बावजूद इस काम को जारी रखें, धैर्य बनाए रखें। याद रखिए, थोड़ी सी बोरियत हमें बहुत सारी कामयाबी दे सकती है और अपना ये धीरज, ये धैर्य बनाए रखकर हम अपनी लाइफ के चारों एरियाज़ में तमाम तरीके के रिजल्ट्स पा सकते हैं। दूसरी बात है टीम वर्क। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो चीज़ों को बहुत आसानी से समझ लेते हैं और अक्सर उन लोगों के साथ काम करने में कतराते हैं जो उतने स्मार्ट नहीं होते, जिन्हें बातें समझने में, जिन्हें चीज़ें समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है। यानी किसी प्रोजेक्ट की गंभीरता को, किसी प्रोजेक्ट को समझने में जिसे वक्त ज़्यादा लगेगा, उससे ये लोग कतराने लगेंगे, कारण कि इनके काम की स्पीड कम ना हो जाए और इसीलिए ये अकेले काम करना पसंद करते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये दूसरे स्मार्ट लोगों को भी अवॉइड करते हैं और यहाँ ये तेज़ दिमाग स्मार्ट लोग इनसिक्योरिटी के जाल में फंस जाते हैं। और इनसिक्योरिटी एक ऐसा एलिमेंट है जो अच्छों को हिला देता है। तो सबसे ज़रूरी काम है जो हमें अपने जीवन में कामयाबी पाने के लिए करना चाहिए, टीम के साथ टीम वर्क करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए। आप कल्पना कीजिए किसी ऐसी टीम का कि जिसमें कोई बहुत एक्टिव और शानदार प्लेयर है जो बॉल को बहुत अच्छे तरीके से मूव कर सकता है, पास कर सकता है, गोल कर सकता है, लेकिन उसका मेलजोल टीम के बाकी लोगों के साथ नहीं है। वो सबको साथ लेकर नहीं चलता और अकेले ही गोल मारने की कोशिश करता है। तो ऐसे में ये खिलाड़ी ज़्यादा गोल कर पाएगा या पूरी टीम के साथ मिलकर एक दूसरे को सहयोग देकर, पास देकर फिर कर पाएगा। अगर बाकी टीम के साथ मिलकर नहीं खेलेंगे तो आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी हों, आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है प्लान योर प्लान। ये लोग ज़्यादा प्लान करने में भी यकीन नहीं रखते, कारण इनको अपनी बुद्धि पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है और इसीलिए अपनी कामयाबी को ये समझकर कि ये कामयाबी तो हमें मिलेगी ही, ये कोई प्लानिंग नहीं करते। किन परिस्थितियों में किस तरह से डील करना है, प्लान ए क्या होना चाहिए, परिस्थितियाँ बदल गई तो हमें किस तरह से करना चाहिए, ये उस पर ज़्यादा गौर नहीं करते। किसी तरह की वर्क डिप्लोमेसी को नहीं मानते, सिस्टम के अकॉर्डिंग इन्हें काम करना पसंद नहीं आता। जबकि परिस्थितियां अगर बदल जाएं तो हमें अपनी रणनीति बदलने में कोई देर नहीं लगानी चाहिए, कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। और दरअसल रणनीति अपनी परिस्थितियों के अनुसार बदलनी ही चाहिए, क्योंकि बड़ी सफलता तभी मिलती है जब दिमाग कमज़ोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं और जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। बस परिस्थितियों के अनुसार प्लान और प्लान के अनुसार काम करना चाहिए। और एक चीज़, ओवर कॉन्फिडेंस। ये लोग सिर्फ अपनी समझबूझ पर यकीन करते हैं और किसी बाहरी तरीके से उन्हें कोई लाभ हो सकता है उस पर विचार ही नहीं करते। जबकि हर इंसान हमेशा सही नहीं हो सकता, कभी कभी किसी की भी समझ से चूक हो सकती है। होना ये चाहिए कि हमें अपने ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर आकर जहां से जो अच्छी बात पता चले उसे अपना लेना चाहिए।
हमेशा तैयार रहना चाहिए कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए, ना कि जो हमें आता है बस उसी के अभिमान में हम अटक जाएं। मैं ही सही हूँ, मैं तो ये बड़े आराम के साथ कर सकता हूँ, मुझसे बढ़िया कोई कुछ नहीं कर सकता, और मैंने ये लास्ट मिनट में भी किया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी तमाम ओवर कॉन्फिडेंस भरी सोच को छोड़कर दूसरे ऑप्शंस को समझना हमेशा बेहतर रहता है। आप होशियार हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन औरों को मूर्ख ना समझें ये और अच्छी बात है। तो अपने दिमाग पर तो भरोसा रखें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाएं। ओवर कॉन्फिडेंस से अक्सर बात बिगड़ जाती है। इसलिए मिलजुल कर धीरज के साथ प्लान करके आगे बढ़ें और सफलता पाएं। देखिए, जितना मुश्किल दिमाग या माइंड की संरचना को समझना है, उतना ही जटिल, उतना ही मुश्किल इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है उसको समझना है। अपने दिमाग को कंट्रोल में रखें, उसे अच्छे कामों में लगाएं। आदमी का दिमाग क्रिएटिव और पॉजिटिव विचारों का होना चाहिए, ताकि वो अपनी भलाई और औरों की भलाई के काम कर सके। तेज दिमाग लोग अक्सर इन बातों का ख्याल नहीं रखते। तो मेरे सारे इंटेलिजेंट और तेज दिमाग साथियों, इन बातों पर गौर करें और इन बातों पे अमल करके और ज़्यादा सफलता पाएं, कामयाबी पाएं। क्योंकि छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हों। बंद होने पर दोनों ही एक बोझ हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तमाम जानकारियों और लर्निंग्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।